कवि हैं श्री कबीरदास जी। साखी, साखी का अर्थ होता है शिक्षा देने वाले, पद या दोहे। तो सर्वप्रथम हम कवि परिचय पढ़ेंगे। हिंदी के निर्गुण शाखा के ज्ञानाश्रयी कवियों में कबीरदास जी का नाम अग्रगण्य है। इनके जन्म स्थान तथा वर्ष के संबंध में कई प्रकार की बातें प्रचलित हैं। आज भी अनेक विद्वानों में मतभेद हो रहा है। कुछ विद्वानों का मानना है कि इनका पालन पोषण जुलाहा दंपत्ति ने किया था। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, वे निरक्षर थे, पर बहुश्रुत थे, क्योंकि उन्होंने साधु संतों के बीच में रहकर और बैठ बैठकर ज्ञान प्राप्त कर लिया था। और इसी ज्ञान के माध्यम से उन्होंने भारत में होने वाले हिंदू और मुस्लिम संघर्ष के कारण जो समाज में अव्यवस्था फैली हुई थी और अराजकता फैली हुई थी, इसके दूर करने के लिए लोगों के बीच जाकर उपदेश दिया, उन्हें सुधारने के लिए संदेश दिया। और हिंदुओं और मुसलमानों के बीच जो मूर्ति पूजा, ढोंग, आडंबर, दिखावा वाले कार्यक्रम हो रहे थे, उसको दूर करने के लिए उन्होंने अपनी भाषाओं में जाकर लोगों के बीच घुल मिलकर अलग अलग स्थानों पर ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। और इसके लिए उन्होंने कई भाषाओं के शब्दों का प्रयोग किया। इस कारण कबीर की भाषा को कई नाम दिए गए, जैसे सधुक्कड़ी, मिश्रित और खिचड़ी भाषा कहा गया। सधुक्कड़ी भाषा कहा जाने का कारण यह है कि उन्हें साधु संतों के बीच रहने के कारण उनके ज्ञान के प्रचार प्रसार का माध्यम पता चला, जो कि अनेक भाषाओं के शब्द होते थे, जिससे कि जिनको भी वे उपदेश दें और ज्ञान का संदेश दें, वे उन जनता तक पहुंच सके। इसलिए उन्होंने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो उन जनता के बीच में लोग उनको समझ सकें, उन शब्दों को जान सकें कि आखिर उन्हें क्या कहा जा रहा है, किस संबंध में, किस विषय में बताया जा रहा है। इसलिए उसे साधुओं की भाषा के कारण सधुक्कड़ी कहा गया, क्योंकि साधुओं की प्रवृत्ति होती है कि वे निरंतर अलग अलग स्थानों पर जाकर लोगों को प्रवचन देते हैं, उपदेश देते हैं और जन जागरण का कार्य करते हैं। दूसरी भाषा मिश्रित भाषा कहा गया। मिश्रित भाषा कहा जाने का कारण है कि कई भाषा के शब्दों का मेल, इन्हें पंचमेल खिचड़ी भाषा भी नाम दिया गया, क्योंकि जिस प्रकार खिचड़ी बनाने के लिए कई वस्तुओं का मिश्रण किया जाता है, उसी प्रकार कबीर ने अपने दोहे में और अपने पदों में तथा विभिन्न रचनाओं में जनता तक अपनी बात पहुंचाने के लिए, जन जागरण का कार्य करने के लिए कई भाषा के शब्दों का या 5 भाषा के, मुख्य रूप से उन्होंने 5 भाषा के शब्दों का प्रयोग किया, जिससे कि वहां की जनता उसे समझ सके। अब बच्चों, आप जानते होंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उस समय के काल में, जिस समय ये लिखा गया था, उस समय मुस्लिम साम्राज्य स्थापित हो रहा था और मुस्लिम यहाँ के मंदिरों को तोड़कर मस्जिदों का निर्माण करने में लगे हुए थे, जिसके कारण आपसी संघर्ष पैदा हो रहे थे और लड़ाई झगड़े, जगह जगह दंगे फसाद हो रहे थे। अतः समाज में इतनी अव्यवस्था कायम हो चुकी थी कि उसे दूर करने के लिए उन्हें जगह जगह जाना पड़ रहा था, ताकि शांति की स्थापना हो सके। समाज में लोग शांति की स्थापना के लिए इधर उधर भाग रहे थे। कोई जंगलों की तरफ जा रहा था, तो कोई मस्जिदों में शरण ले रहा था और मस्जिद बनाए जा रहे थे मंदिरों को तोड़कर। इस कारण आपसी संघर्ष पैदा हो चुका था, लगातार युद्ध की स्थिति चल रही थी। इसलिए उन्होंने समाज में शांति की स्थापना लाने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया, जिससे कि समाज में शांति स्थापित की जा सके, लोगों के बीच संघर्ष की स्थिति कम हो। तो आइए आज हम साखी के माध्यम से कबीर के उन वचनों को याद करें और समझें, जिन्हें उन्होंने दोहे के माध्यम से हमारे सामने रखा है। कबीरदास जी ने सैकड़ों दोहे कहे,
जिन्हें उनके शिष्यों ने लिखित रूप में हम सभी के सामने प्रस्तुत किया। आपकी पाठ्य पुस्तिका में कबीर की 5 साखियों को सम्मिलित किया गया है। पहला है, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो, जिन गोविंद दियो बताए। सबसे पहले आप इसका प्रसंग लिखेंगे, जिसमें कवि ने गुरु और ईश्वर, गोविंद अर्थात भगवान या ईश्वर के संबंध में वर्णन किया है। उन्होंने यह बताया है कि गुरु और ईश्वर में से किसका महत्व सर्वोपरि है। अर्थात अब आप यहाँ पर ध्यान से अर्थ समझेंगे। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो, जिन गोविंद दियो बताए। अर्थात कवि यहाँ वर्णन करते हैं कि मेरे सामने गुरु और भगवान दोनों ही खड़े हैं। मेरे सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि मैं पहले किसके चरण स्पर्श करूं। काके लागू पाए, काके यानी किसके, लागू यानी पढ़ूं, पाए यानी पैर, यानी किसके चरण पढ़ूं या स्पर्श करूं। बलिहारी गुरु आपनो, जिन गोविंद दियो बताए। मैंने बहुत सोच विचार किया, फिर मेरे मस्तिष्क में यह विचार आया कि क्यों ना मैं पहले गुरु के चरण स्पर्श करूं, क्योंकि गुरु ने ही मुझे भगवान तक, ईश्वर तक जाने का मार्ग दिखाया है। इसलिए मैंने बहुत सोच विचार कर लिया, अब मैं सर्वप्रथम गुरु के ही चरण स्पर्श करूंगा। अर्थात यहाँ पर कबीर ने गुरु को सर्वप्रमुखता से महत्व दिया है। अब आप विशेष लिखेंगे, जिसमें कि विशेष में जो भी हम दोहे या पद पढ़ते हैं उसकी विशेषता लिखी जाती है। पहला पॉइंट होता है इसमें कि उस पद में या दोहे में किस विषय का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर गुरु और ईश्वर के महत्व का वर्णन किया गया है। यह आपका पहला पॉइंट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट हो जाएगा भाषा शैली। तो यहाँ पर मिश्रित भाषा शैली का प्रयोग किया गया है, यह दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट व्याकरणगत पक्षों का होगा, यानी व्याकरण के तत्व आएंगे तीसरे, चौथे, पांचवे इसके बाद के पॉइंट में। तो इसके बाद होगा दोहा छंद का प्रयोग। छंद कई प्रकार के होते हैं, जिसमें से यहाँ पर दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। फिर आएगा शांत रस का प्रयोग। शांत रस मतलब जहां पर ईश्वर की भजन कीर्तन शांत भाव का वर्णन किया जाता है, वहां पर शांत रस होता है। अतः इस दोहे में शांत रस का प्रयोग किया गया है। अब आएगा काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में अलंकार, यानी यहाँ पर कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास अलंकार इसलिए है क्योंकि जब वर्णों की आवृत्ति होती है, जब काव्य के पंक्तियों में चाहे वह दोहा हो या पद हो या चौपाई हो या सोठा हो, सवैया हो, कुछ भी हो, जहां वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार आ जाए पंक्ति में, तो वहां पर क्या होता है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग। अतः यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग होगा, क्योंकि गुरु गोविंद, गुरु में ग और गोविंद का ग, दोनों वर्ण समान वर्ण है, दोनों शब्दों के प्रथम वर्ण समान है, अतः यहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। अब अनुप्रास अलंकार के भी 5 प्रकार हैं, तो आप यहाँ पर अनुप्रास अलंकार लिखेंगे, और अनुप्रास में 6 का अनुप्रास है और साथ में अंत्य अनुप्रास अलंकार, क्योंकि दोहे का अंतिम वर्ण, दोनों पंक्तियों के अंतिम वर्ण भी समान है, अतः यहाँ पर अंत्य अनुप्रास अलंकार होगा। अब आइए हम अगले दोहे को पढ़ते हैं। आइए अब हम अगला दोहा पढ़ते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाही। कवि यहाँ वर्णन करते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं। मैं अर्थात यहाँ पर मैं का अर्थ है अहंकार से, और हरि का अर्थ है भगवान।
तो इस दोहे में कवि ने अहंकार और ईश्वर का वर्णन किया है कि जहां अहंकार होता है वहां ईश्वर निवास नहीं करते, और जहां ईश्वर निवास करते हैं वहां पर अहंकार नहीं होता। अतः यहाँ पर ईश्वर को प्रमुखता दी गई है। तो कवि यहाँ वर्णन कर रहे हैं, जब मैं था तब हरि नहीं। कवि यहाँ वर्णन करते हैं, जब मेरे मन में अहंकार का वास था तब ईश्वर का नाम भी नहीं था, ईश्वर का कहीं कोई स्थान नहीं था मेरे मन में। किंतु अब मैंने समझ लिया है कि ईश्वर का स्थान क्या है और अहंकार क्या है, इसलिए अपने मन में मैंने ईश्वर को स्थापित कर लिया है। इसलिए इस मन में अहंकार का कोई स्थान नहीं बचा। प्रेम गली अति सांकरी, तामै दो न समाही। कवि यह वर्णन करते हैं, प्रेम रूपी गली यानी मेरे मन में स्थित प्रेम रूपी गली इतनी सकरी है जिसमें दोनों एक साथ नहीं समा सकते, यानी दोनों एक साथ नहीं रह सकते। अर्थात मनुष्य के मन में जहां अहंकार होता है वहां ईश्वर की स्थापना नहीं होती। इसलिए ईश्वर की स्थापना अगर करनी है तो अहंकार को त्यागना आवश्यक है। अब आप इसका विशेष देखेंगे। विशेष में सर्वप्रथम पॉइंट आएगा आपका कि अहंकार और ईश्वर की प्रमुखता का वर्णन करते हुए कवि ने ईश्वर को प्रमुख माना है। दूसरा पॉइंट आएगा कि मनुष्य को अपने मन में यदि ईश्वर का निवास करवाना है तब उसे अहंकार का त्याग करना ही होगा। अतः इस बात का संदेश उन्होंने विद्यार्थियों को दिया है। दूसरा पॉइंट आएगा इसमें कि सदुक्कड़ी भाषा का वर्णन किया गया है, या आप मिश्रित भी लिख सकते हैं या पंचमेल खिचड़ी भाषा भी लिख सकते हैं। अब चौथा पॉइंट आएगा इसमें अलंकार, रस, छंद। तो छंद तो आपको बता ही दिया है, ये पाठ पूरा दोहा छंद में लिखा गया है। अतः हर छंद के बाद इसमें आप दोहा छंद लिखेंगे। जितने 5 छंद हैं और पांचों दोहा छंद हैं, तो दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आ जाएगा शांत रस का प्रयोग एवं अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्यों होगा ये मैंने आपको बता दिया है कि जब एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है, अर्थात एक से अधिक बार आ जाए, किसी भी पंक्ति में एक वर्ण एक से अधिक बार आ जाए, यानी शब्द का पहला वर्ण एक से अधिक बार आ जाए, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। और यदि लगातार शब्दों में आ जाए, क्रम से लगातार आ जाए, तब वहां पर छेकानुप्रास अलंकार होता है। और पंक्ति के अगर अंत में यानी दोहे के प्रथम चरण में तो नहीं, दूसरे चरण और चौथे चरण में, दोहा 4 चरणों से मिलकर बना होता है, इसमें दूसरे चरण और चौथे चरण के अंत में अगर वर्ण समान आ जाए तब वहां पर अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। अब शेष दोहे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।